क्लास 7 बच्चों, आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक मंजरी से पाठ 18 कर्तव्य पालन पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है और इस एकांकी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी को जिला जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। साहित्य की अनेक विधाओं में आपने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नए युग का संकेत है। आप द्वारा रचित पथिक, मिलन, मानसी और स्वप्न आपकी प्रमुख कृतियां हैं। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। कर्तव्य पालन प्रस्तुत एकांकी में वन रक्षक के कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन है। इसमें पात्र हैं राजा, वन रक्षक यानी जंगल का रखवाला, राजा के दरबारी। स्थान है जंगल का रास्ता और शाम का समय है। राजा अंधेरे में जंगल में खड़ा है। वन रक्षक आकर पूछता है कि वह कहाँ जाएगा। वह राजा को बाहर निकलने को कहता है। राजा पूछता है कि उसे इसका क्या अधिकार है। वन रक्षक बताता है कि वह राजा का वन रक्षक पुंडरीक है। राजा स्वयं को एक राजा का अधिकारी बताता है, लेकिन पुंडरीक उस पर विश्वास नहीं करता। राजा उसकी ओर 1 रुपया बढ़ाता है। पुंडरीक कहता है कि तुम सच में एक दरबारी ही हो जो आज छोटी रिश्वत देता है और कल के लिए बड़ा वायदा करता है, परंतु यह दरबार नहीं है। राजा कहता है तू नीच आदमी है, तेरे बारे में ज़्यादा परिचय चाहता हूँ। पुंडरीक तू और तेरे शब्दों के संबोधन से नाराज होकर कहता है कि मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा मित्र कहकर उससे क्षमा मांगता है। पुंडरीक को राजा पर परिचय न देने के कारण संदेह है, फिर भी वह राजा को राजधानी का रास्ता बताने को तैयार है। यही नहीं, वह राजा को रात अपने घर में बिताने का प्रस्ताव भी देता है, जिससे राजा स्वीकार कर लेता है। उसी समय घोड़े पर सवार होकर सैनिक आता है और राजा से कुशल क्षेम पूछता है। उसके द्वारा राजा को जब महाराज कहकर संबोधित किया जाता है, तब पुंडरीक राजा को पहचानता है। वह राजा से क्षमा मांगता है। राजा उससे बहादुर और सच्चा मित्र कहकर अपनी तलवार उसकी पदवी के प्रमाण के रूप में देता है तथा उसको 1000 रुपया सालाना पुरस्कार भी जीवन भर देने की घोषणा करता है। पुंडरीक घुटने टेक कर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक से उसे महल तक पहुंचाने के लिए कहता है। राजा उसे रात को अपने महल में मेहमान बनाकर रखना चाहता है। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा यकायक पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर मैं राजा हूँ, आश्चर्य है। अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप है। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। वन रक्षक का प्रवेश। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं हूँ, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है। किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। राजा मन में, झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई।
वनरक्षक, अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वनरक्षक, मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम? वनरक्षक, हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वनरक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुमको बाहर निकाला हूँ। राजा शुद्ध होकर, तुम किस अधिकार से? वनरक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर, पुंडरीक? वनरक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से जाने नहीं देता। अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो। अगर तुम विश्वास करो। वनरक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वनरक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वनरक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा, खैर, तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूँगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम, और रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वनरक्षक राजा का मुँह देखता है। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही मैं तुमको दूंगा और खुश होकर दूंगा। वनरक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सवादा। एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। क्रोध से राजा, क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जवान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वनरक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वनरक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वनरक्षक, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील, करीब 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आँखों पर। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी,
महाराज कुशल से तो हैं। महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। वनरक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन? महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया। राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह, यह तलवार। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरीक, पुंडरीक। महाराज, राजा, चलो हमें महल तक तुम पहुँचाओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। राजा वनरक्षक पुंडरीक के कर्तव्य पालन का ध्यान रखने के कारण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे बहादुर मित्र कहा और अपनी योग्य पदवी के लिए उसे तलवार प्रमाण के रूप में भेंट की। उसके लिए 1000 रुपया सालाना पुरस्कार भी घोषित किया, जो उसे जीवन पर्यंत अपनी अच्छी सेवा के कारण मिलता रहेगा। राजा ने पुंडरीक को राजरत्न कहा। राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वनरक्षक इस प्रकार खरा उतरता है। जब राजा वनरक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने देने के बदले रुपया देना चाहता है, तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर उसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो वह इनकार करता है और कहता है कि अगर स्वयं राजा भी आ जाएं तो मैं इस समय राजधानी नहीं जाऊंगा। इस तरह वनरक्षक राजा की परीक्षा में खरा उतरता है।